दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों आपने देखा फिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक अस्पताल में एक दलित युवती की फिर हत्या हो गई और यह हत्या रहस्यमयी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन साफ तौर पे यह कह रहा है कि लड़की की तबीयत खराब हुई और उसके बाद जो है लड़की की मौत हो गई। लेकिन वहीं अगर लड़की के परिजनों की हम बात करें, खासकर लड़की की जो विकलांग माँ है अगर उसकी हम बात करें, तो उसका साफ तौर से कहना है कि मुझको टेलीफोन आया था कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, अस्पताल आ जाओ। जब वो अस्पताल पहुंचती है तो वहां पता चलता है कुछ लोग गेट पर ही जो है माँ को रोक लेते हैं और यह बताते हैं कि आपकी बेटी जो है वह मर चुकी है। लेकिन जब तक उसको सूचना मिलती है माँ को और वह माँ देखना चाहती है अपनी बेटी को, उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और फिर यह बता रहे हैं कि वहाँ अस्पताल के 3 से 4 लोग जो है एम्बुलेंस में लड़की की लाश को ले जा करके और लड़की के घर पर रख देते हैं और उसके बाद वह जो है भागने के फिराक में हो जाते हैं। यानी वह लाश को रखते हैं और लाश को रखने के बाद वहाँ से भागने लगते हैं। जब वह भागते हैं तो ग्रामीण वाले उनको पकड़ लेते हैं और ग्रामीण वाले जब उनको पकड़ते हैं तो फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि उनको दबोचने के बाद उनकी पिटाई कर देते हैं। हालांकि वह तीनों लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन स्थिति तब भयानक हो जाती है जब ग्रामीणों में और पुलिस प्रशासन में लाठीचार्ज होता है, यानी हाथापाई की नौबत आ जाती है। उसमें कई पुलिस वाले जो है घायल हो जाते हैं और जनता को भी चोट पहुंचती है। हालांकि प्रतापगढ़ जिले में जो है तनातनी की स्थिति बन जाती है प्रशासन और पब्लिक के बीच में। दोस्तों यह स्थिति जो है प्रतापगढ़ के अंतर्गत रानीगंज स्थित जो है एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल में एक दलित लड़की जो है वह नौकरी करती है। आजकल आप जानते हैं कि जिनकी अगर माँ बाप की स्थिति खराब होती है तो सामान्य बात है कि जो मध्यम और छोटे तबके के लोग हैं वह जो है उनके बच्चे और वह सब जो है पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो इस लड़की का बाप नहीं था, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, माँ भी जो है विकलांग थी। इस लड़की के घर में कोई कमाने खिलाने वाले व्यक्ति की संख्या नहीं थी जो कि कमा के खिलाएं। तो इस व्यक्ति ने जो है उस अस्पताल में यानी प्राइवेट अस्पताल में जो है नौकरी पकड़ लेती है। प्रतिदिन साइकिल से जो है जाती है, उसके बाद अस्पताल में जो है जो भी काम है वहाँ का काम करती है, जो भी छोटा मोटा तनख्वाह मिल जाता है उसी से जो है घर का खर्च चलाती है। लेकिन अब लड़की जो है अस्पताल तो आई साइकिल लेकर के, लेकिन अस्पताल के बाद दिन में जो है उसके माँ को फ़ोन जाता है कि लड़की की तबीयत खराब है। माँ जो है वहाँ से दौड़ते भागते अस्पताल पहुँचती है तो अस्पताल के गेट पर ही उसको बता दिया जाता है तुम्हारी लड़की मर चुकी है। हालांकि वह लड़की को देखने की माँ कोशिश करती है, तब तक में जो है पता चलता है कि उसकी लाश को लेकर के कुछ लोग उसके घर चले गए हैं और जब घर जाते हैं तब तक यह सूचना जब आग की तरफ फैल जाती है तो बवंडर मच जाता है। वह लोग जो है लाश को ले जा करके 2 किलोमीटर दूर जो है रोड पर रखते हैं, जब चक्का जाम करते हैं जब तक प्रशासन आते हैं। प्रशासन में यह कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने जो है पहले एक लाठी जो है किसी व्यक्ति को मार दी थी। बातचीत कहा सुनी के दरमियान जो है जब पुलिस ने डंडे चलाए तो उसी समय जो है माहौल बिगड़ गया और जो ग्रामीण थे वह पत्थरबाजी करने लगी। इसमें सीओ समेत कई लोगों को जो है ज़्यादा चोटें आई है। दोस्तों अफसोस तो ये है कि पब्लिक को हाथ में जो है कानून नहीं लेना चाहिए और ख़ासकर जो है पुलिस से उलझना नहीं चाहिए, पुलिस पे डंडे नहीं चलाने चाहिए। लेकिन पुलिस को भी जो है सामान्य बना करके जो है सामान के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि जो है आप जानते हैं कि आजकल जो है पुलिस और पब्लिक में अगर इस तरीके का तनातनी का खेल चलेगा तो सामान्य बात है कि दिक्कत हो जाएगी। अब सबसे बड़ा स्थिति ये है कि प्रतापगढ़ की जो स्थिति है वह बहुत भयानक हो गई है और पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है वहाँ तनातनी का खेल शुरू है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस वाले जो है पहले मुकदमा लिखने को आनाकानी कर रहे थे, लेकिन अब जो है अस्पताल के संचालक समेत कई लोगों के ऊपर मुकदमा जो है पंजीकृत कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अस्पताल का जो प्रशासन यानी जो व्यवस्था है, अस्पताल के जो लोग हैं, जो संचालक है, वह भी इस मामले में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसमें यह कहा जा रहा है कि लड़की की सहेली ने जो है यह बताई थी उस अस्पताल का जो संचालक था वह रात में जो है लड़कियां बुलाया करता था, जिसलिए उस लड़की को मना किया गया था कि तुम अस्पताल की नौकरी छोड़ करके और तुम सिलाई का कार्य करो। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि अगर वह अस्पताल में नौकरी नहीं करती तो घर का खर्च किस तरीके से चलता, घर का खर्च नहीं चल पाता, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि हमको नौकरी करना ही है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि मामला जो है यहाँ तनातनी का है। हालांकि पुलिस जो है स्थिति संभाले हुए है, मामला काफ़ी जो है गंभीर है, मुकदमा पंजीकृत हो गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन होटल जो संचालक है
सॉरी अस्पताल का जो संचालक है वह शायद है कि दरिंदा किस्म का है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें लड़की के साथ जो है रेप के बाद उसकी हत्या की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लड़की को जब उसके घर पहुंचाए थे वहाँ उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका अंडरवियर नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य उसकी माँ ने साफ तौर पे कहा कि लड़की के शरीर पर अंडरवियर नहीं था, कपड़े नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे। इसका मतलब यह है कि उस लड़की का जो है रेप के बाद हत्या किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि वीडियोग्राफी के जरिए उसका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन मामला जो है इस मामले को अगर प्रशासन दबाने में लग जाएगी तो यह पहला दलित का मामला नहीं है। तमाम इस तरीके के दलित के मामले हैं जो कि वहाँ तमाम जो है विधायक भी पहुँचे। विधायक जब वर्मा जी पहुँचते हैं तो वर्मा से भी पुलिस की जो है नोक झोंक होती है और खासकर चंद्रशेखर रावण समेत यानी तमाम राजनीतिक पार्टी में भी लोग जो है कूद पड़े हैं इस मामले को देखने के लिए। हालांकि प्रतापगढ़ का यह मामला जो है काफ़ी सीरियस मामला है। पुलिस वहाँ जो है चप्पे चप्पे पे निगाह बनाए हुई है, पुलिस जो है तैनात है, डीएम एसपी इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों इस लड़की को न्याय कैसे मिलेगा? क्या रोजी रोटी कहीं कमाना और इन दरिंदों जो बड़े बड़े दरिंदे हैं जो छोटी मोटी सैलरी देने के बहाने जो है बच्चियों के साथ रेप और घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इनकी कोई दवाई होगी कि नहीं होगी? दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन पर जो है यानी अस्पताल पर लोग ग्रामीण पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू हो गई थी और पुलिस ने अगर लाठीचार्ज न किया होता तो अस्पताल को तहस नहस कर देते। तो अस्पताल बचाने की प्रक्रिया में जो है पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। सामान्य बात है कि पुलिस अपने बचाव में कुछ न कुछ तो करेगी, लाठी चलाएगी। अगर पब्लिक उग्र होगी तो पुलिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन यह एक सामंजस्य बना करके दोनों तरफ से जो है कार्य किया जा सकता है। अगर अस्पताल संचालक अगर लड़की के साथ रेप और हत्या के आरोप में अगर सच्चाई निकलती है और फंसता है तो कुल मिलाकर के इसका निदान क्या होना चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।